I'm thankful to be here. और यहाँ पर आने के लिए कारण मैं बहुत ही धन्यवादी हूँ। There are two things that the Lord has shared with me about the things that He has prepared for those who love Him. और दो चीज़ें हैं जो परमेश्वर ने मुझसे कही है इस विषय में कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए परमेश्वर ने क्या तैयार किया है। And so I wanted to share both of those. इसलिए वो दोनों चीज़ें मैं आपसे बांटना चाहता हूँ। One is what we heard about that veil. Turn with me to Hebrews chapter 6. और पहली चीज़ जो है हमने उस पर्दे के विषय में सुनी, इसलिए आप मेरे साथ मुड़िए इब्रानियों की पत्री उसका 6वां अध्याय Verse 19. उसका 19वां वचन। Hebrews 6:19 it says, इब्रानियों 6 उसका 19 ऐसा कहता है, वहाँ पर ऐसा लिखा है, This hope we have as an anchor of the soul, a hope both sure and steadfast, and one which enters within the veil. वहाँ लिखा है, वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुँचता है, Where Jesus has entered as a forerunner. और जहाँ पर यीशु ने प्रवेश किया है हमारा अग्रदूत होते हुए। And so in the Old Testament, Old Covenant, they had a veil. और पुरानी वाचा में उनके सामने एक पर्दा हुआ करता था, into, separated God, the most holy place. और वहाँ पर एक बहुत ही अति पवित्र स्थान हुआ करता था जहाँ से परमेश्वर से काफ़ी दूर ऐसे एक स्थान था। And only the high priest could go there once a year. और वहाँ पर केवल महायाजक है, साल में केवल एक ही बार वो वहाँ पर जा सकता था। He could go in there once a year, be in the presence of God. और वो महायाजक एक बार साल में एक बार जा सकता था वहाँ पर, और परमेश्वर की उपस्थिति में वहाँ पर वो जा सकता था, And then come back out. और फिर उसको वापस आना पड़ता था। But when Jesus died, He didn't die just for my sins, but और लेकिन जब यीशु मरा तो यीशु केवल हम इसलिए नहीं मरा, also when He died, it says that He tore the veil. And then this veil that was there. और यीशु जो है वो केवल हमारे पापों के लिए नहीं मरा, लेकिन ऐसा लिखा है वचन में कि वो जो पर्दा था वहाँ पर मौजूद था पर्दा। It says it tore from top to bottom. It just tore. और वचन में लिख पढ़ते हैं हम कि वो जो पर्दा है, जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि जैसे दो भाग में बट जाना है, फट जाना दो भाग में, ऐसे पर्दा जो है वो फट गया। And we heard how it got tore, not my will, but और फिर हमने सुना कि कैसे वो पर्दा फटा, और यीशु ने कहा कि मेरी इच्छा नहीं पिता आपकी इच्छा पूरी हो। yours, not my will, but yours. फिर से उसने कहा मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा पिता। And there was a big price that He had to pay और वहाँ पर यीशु को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी उसके लिए, for this veil to be torn. ताकि ये पर्दा जो फटे इसके लिए। He was forsaken by the Father, और वो पिता के द्वारा त्यागा गया, taking the penalty of my sins. और हमारे पापों का जो दंड है उसने अपने ऊपर उठा लिया। And one of the benefits is this torn veil. और जो इस पर्दे के फटने के कारण जो उसके लाभ जो मिले मुझे, And for me, now that this veil has been torn, this is a privilege now. He paid a heavy price. और अब जो ये पर्दा फट चुका है, ये यीशु ने बहुत ही बड़ी कीमत चुकाई है इस पर्दे को जो ये फटा है, इसके कारण अब मुझे उसका लाभ मिल रहा है। मुझे बहुत ही बड़ा सौभाग्य मिला है For that veil to be torn. कि ये पर्दा फट जाए, और But now I have the privilege पर इसके कारण अब मुझे सौभाग्य मिला है to go and be in the presence of God all the time. ताकि ये इसके कारण हर समय में परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकता हूँ। I don't have to wait once a year and then go into God's presence. और मुझे एक साल तक इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है कि फिर मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जाऊँगा। No, I can be in God's presence all the time. नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर की उपस्थिति में मैं हमेशा रह सकता हूँ। And I wanted to see how this was to me practically. और मैं ये देखना चाहता था व्यवहारिक तौर पर ये मेरे लिए कैसा है। To me, practically, the way I seen it be in my life is that
Yes, Lord, I'm sharing right now. I want you to be with me right now. और जैसे व्यवहारिक तौर पर मेरे लिए ऐसा है कि मैंने प्रभु से कहा कि हाँ प्रभु, मैं जो चीज़ें बांटने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपकी उपस्थिति मेरे साथ रहे, आप मेरे साथ रहे। As I share God's word और जैसे ही मैं परमेश्वर का वचन बांटता हूँ, on a Sunday or a Wednesday, या मैं बुधवार की सभा में या रविवार की सभा में वचन बांटता हूँ, I want you to be with me. मैं चाहता हूँ प्रभु कि आपकी उपस्थिति मेरे साथ रहे, आप मेरे साथ रहे। But then at home now, do I have that desire? And it's been that, like it says, I enter into the veil. I've और क्या मैं जब घर पर रहता हूँ तब मेरे अंदर ये लालसा या इच्छा होती है कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में तब भी रहूँ? तो फिर जैसे हमने वचन में पढ़ा कि जैसे ही वो पर्दा फट गया, I'm starting to taste that और तब से फिर मैंने उसका स्वाद चखना शुरू किया। in my home life, when I'm with my wife, और ताकि मेरा जो घर परिवार का जीवन है, वहाँ पर जब मैं अपनी पत्नी के साथ होता हूँ, and I'm talking, that Lord, I want you to be here in your presence. I want to talk. और जब मैं बातचीत करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि प्रभु आपकी उपस्थिति अब भी जब हम बातचीत करते हैं एक दूसरे से, तब भी आपकी उपस्थिति हमारे बीच में रहे। In my workplace, I want to be in your presence as I speak in my workplace. और मैं जब मेरे नौकरी के क्षेत्र में जब मैं होता हूँ, जब मैं बातचीत करता हूँ, वहाँ पर मैं चाहता हूँ कि तभी भी आपकी उपस्थिति मेरे साथ रहे। Everywhere, this is a great privilege that you have done. You paid a heavy price. और प्रभु, आपने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है कि मुझे ये बड़ा सौभाग्य मिल पाए, For me to be in your presence all the time. ताकि मैं जो है हमेशा के लिए आपकी उपस्थिति में रह पाऊँ। So unlike the Old Testament where on a Sunday I go into God's presence, then I say, okay, I'm coming out. और जैसे पुराने वाचा में हम देखते हैं कि कैसे रविवार के दिन परमेश्वर की उपस्थिति में जाना और फिर वापस परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर निकल कर आना। Then next Sunday go into God's presence. और फिर से अगले रविवार को परमेश्वर की उपस्थिति में जाना। No, I want to be there all the time. नहीं, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मैं हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में रहना चाहता हूँ। I want to be there, and that the way it's manifested is that in my relationship with my wife. और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में इस कदर रहना चाहता हूँ कि वो क्या सचमुच ये मेरे पत्नी के साथ जो मेरा रिश्ता है उसमें ये प्रकट होता है क्या? My children. या फिर मैं अपने बच्चों से जैसे व्यवहार करता हूँ उसमें ये प्रकट होता है क्या? And the wonderful privilege is when Jesus tore the veil. और सबसे बड़ा जो अद्भुत हमें सौभाग्य मिला है वो यह है कि यीशु ने जब वो पर्दा यीशु के कारण फट गया, That privilege was for all of God's children. और वो जो पर्दा यीशु ने उसको फाड़ दिया, उसके बाद सब परमेश्वर के जो बच्चे हैं, संतान हैं, उन सभी को ये सौभाग्य मिला कि परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकते हैं। Every one of us who've asked God to forgive us our sins. और हम में से हर एक लोग जिनके पाप क्षमा हुए हैं, The other promises that we could be in His presence all the time. और ये हमारे लिए वायदा है परमेश्वर के वचन में कि हम हमेशा उसकी उपस्थिति में रह सकते हैं। In the Living Bible it says, in Luke 1:19 it says, और लिविंग बाइबल के भाव अनुवाद में लूका उसके 1 अध्याय के 19वें वचन में ऐसा लिखा है, Gabriel said, I am one who stands in the very presence of God. और जिब्राइल वहाँ पर जो स्वर्गदूत है वो कहता है कि मैं परमेश्वर की बहुत ही महान उपस्थिति के सामने उपस्थित रहता हूँ। And while I'm not there yet, that's what I want to have. I want to have a life where I'm not having a life where I have to go in and out of the veil. और जैसे वो कहता है, मैं ऐसे नहीं, जब मैं परमेश्वर के ऐसे नहीं होना चाहता हूँ कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जाता हूँ फिर बाहर आता हूँ, जाता हूँ बाहर आता हूँ, ऐसे में नहीं रहना चाहता हूँ। लेकिन जैसे वो पर्दा जो फट गया है, हमेशा के लिए मैं परमेश्वर की उपस्थिति में रहना चाहता हूँ। Like those high priests had to. I want to be there always. वो जैसे महायाजक वहाँ हुआ करते थे वैसे नहीं, लेकिन हमेशा मैं परमेश्वर की उपस्थिति में रहना चाहता हूँ। And like it says that anchor, I want to throw that anchor inside. और जैसे वहाँ पर लिखा है वो लंगर डाला जाता है, तो मैं अपना लंगर वहाँ पर डालना चाहता हूँ। So that it's there always in the presence of God. ताकि मैं हमेशा वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहूँ। The second promise that God has given. और दूसरा जो वायदा है परमेश्वर ने दिया है उसके विषय में बांटना चाहता हूँ। is in relation to the church. और वो कलीसिया के संबंध में है। Turn with me to Jeremiah chapter 24. और आप मेरे साथ मुड़िए यिर्मयाह की पुस्तक उसका 24वां अध्याय। Jeremiah 24.
और यिर्मयाह की पुस्तक उसका 24वां अध्याय verse 6, it talks about, I will bring them again, talking about the remnant, and और वो 24वां अध्याय का 6वां वचन, वहाँ पर परमेश्वर कहता है मैं उनको फिर से लौटा ले आऊँगा और जो बचे हुए हैं उनको ले आऊँगा। into this land, I'll build them up, और वहाँ लिखा है कि मैं उनको वापस इस भूमि में लेकर आकर उनको फिर से पुनर्स्थापित करूँगा not overthrow them, and और मैं उनको निकाल नहीं दूंगा plant them. और मैं उनको वहाँ पर बसाऊंगा। And in verse 7, it says, I will give them a heart to know me. और 7वें वचन में ऐसा लिखा है कि मैं उनको एक ऐसा हृदय दूंगा कि वो मुझे जान पाए। We know in Ezekiel chapter 36, verse 26, और हम जानते हैं यिजकेल नबी की पुस्तक उसके 36वें अध्याय के 26वें वचन में ऐसा लिखा है, it says that he'll take our stony heart और वहाँ ऐसा लिखा है कि वो हमारे पत्थर रूपी हृदय को निकालेगा with respect to salvation and give us a heart of flesh. और जो उद्धार के संबंधित, और वो हमें एक मांस का हृदय देगा। With respect to the church, और कलीसिया के संबंध में he says, I will give a heart that they will know me. और वो कहता है कि मैं ऐसा एक उनको हृदय दूंगा कि वो मुझे जान पाएंगे। And so, as I was thinking about that expression, और जैसे ही मैं उस कथन के विषय में सोच रहा था, you may have heard that song, All That Thrills My Soul Is Jesus. और आपने शायद इस गीत को सुना होगा कि मेरी प्राण को केवल एक ही चीज़ जो है वो उत्साहित करती है या आनंदित करती है, वो है यीशु। All that thrills my soul is Jesus. और मेरे हृदय को केवल यीशु, मेरी आत्मा को, मेरी प्राण को केवल एक ही चीज़ आनंदित करती है, वो है यीशु। I was thinking about, Lord, I'm talking about all that thrills my soul. और मैं प्रभु से कह रहा था कि मैं तो ये सोच रहा हूँ प्रभु कि मेरे हृदय को केवल एक ही बात आनंदित करती है। What about you, Lord? What thrills your soul? लेकिन मैं कह रहा था प्रभु आपके प्राण को क्या भाता है, वो आपके प्राण किस बात से आनंदित होती है। What's the things that thrills your heart? प्रभु ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आपका हृदय आनंदित होता है। And so as I was looking at the scriptures and saying, Lord, show me, Lord, those things that thrill your heart. और मैं वैसे ही वचन में ढूंढ रहा था और मैं प्रभु से बात कर रहा था, कह रहा था कि प्रभु आप मुझे दिखाइए कि ऐसी कौन सी बात है जो आपके हृदय को आनंदित करती है। Yes, it's good that my heart is thrilled by you, but what? ये अच्छी बात है कि मेरा हृदय आपके कारण या मेरा प्राण जो है आपके कारण आनंदित होता है, ये अच्छी बात है, लेकिन What are the things that are thrilling your heart? लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ें हैं प्रभु जो आपके हृदय को आनंदित करती है। And as he was sharing, as I was thinking about that, और जैसे ही मैं इस विषय में सोच रहा था, one thing in particular that I wanted to share on was और मैं एक विशेष चीज़ को मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। in Luke 22. और वो है लूका रचित सुसमाचार उसके 22वें अध्याय में हम मुड़ेंगे, Verse 15. और उसका 15वां वचन। You can turn there to Luke 22. और आप मेरे साथ मुड़िए लूका उसके 22वें अध्याय में। Luke 22, verse 15. लूका 22वां अध्याय 15वां वचन। And he said to them, I have earnestly desired to eat this Passover with you before I suffer. और वहाँ लिखा है, यीशु कहता है कि मेरी ये बहुत बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले ये फसह तुम्हारे साथ खाऊं। And I was thinking that's one of the things that thrills the heart of Jesus. He wanted to और ये चीज़ मैं सोच रहा था कि ये एक चीज़ है, सारी चीज़ों में से ये एक चीज़ है जो यीशु के हृदय को बहुत ही आनंदित करती है। और मैं इसके विषय में जब सोच रहा था, have this Passover, he wanted to break bread with these people. और यीशु वहाँ पर एक लालसा रखता है और अपने चेलों से कहता है कि वो एक ऐसा एक फसह उनके साथ खाना चाहता था, ये उसके दिल की लालसा थी। And when it says you, this desire to eat this Passover with you. और जब ऐसा वहाँ पे कथन में यीशु ऐसा कहता है कि मेरी जो लालसा है कि ये फसह को तुम्हारे साथ खाऊं, तुम्हारे साथ, ये जो कथन, ये जो विषय है, ये जो शब्द है, I was thinking, who's this you? और मैं सोच रहा था कि ये तुम्हारे साथ, ये कौन है तुम? It was those 11 disciples. और ये वो थे, वो यीशु के 11 चेले। Those 11 disciples. There was so many others that followed him, but when he ऐसे बहुत सारे लोग थे जो यीशु के पीछे चलते थे, लेकिन यहाँ पर यीशु इन 11 चेलों के विषय में कह रहा है, had this great desire to break bread.
और यीशु के अंदर एक महान लालसा है कि वो जो फसह खाए इन चेलों के साथ। It was with those 11 people alone that he wanted to break bread. और ये वो 11 चेले हैं, इनके साथ यीशु की वो लालसा थी। And he says, and I was thinking about who are these 11 people. और मैं सोच रहा था कि ये 11 जो लोग हैं ये कौन थे। It says in verse 28, और वहाँ पर 28वें वचन में लिखा है, "You are those who have stood by me in my trials." और वहाँ पर यीशु कहता है कि तुम वो लोग हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ बने रहे। And as I was thinking about that and how Jesus is picturing this church, और मैं इस विषय में सोच रहा था कि कैसे यीशु अपने कलीसिया का एक चित्र वहाँ पर दिखा रहा है, of 11, जो 11 लोग वहाँ पर मौजूद है, those who stood by me with my trials. और वहाँ पर यीशु कहता है कि ये लोग जो मेरे परीक्षा के समय मेरे साथ खड़े रहे। It says in verse 24, और वहाँ पर 24वें वचन में ऐसा लिखा है, "And there arose a dispute among them as to which of them was regarded to be the greatest." और उनमें से यह वाद विवाद भी हुआ कि हम में से कौन बड़ा समझा जाता है। In Jesus' eyes, even though they were discussing all these things, once he passes away, who's going to be the greatest? और ये भले ही ये लोग ये चर्चा कर रहे थे कि इनमें से कौन सबसे बड़ा है या महान है, He said, "You are the ones who've been with me through my trials." लेकिन फिर भी यीशु यहाँ पर उनको ये कह रहा है कि तुम वो लोग हो जो मेरे साथ मेरी परीक्षाओं में खड़े रहे, I'm going to break bread with you. And I was thinking, और मैं तुम्हारे साथ वो फसह खाऊंगा, वो प्रभु भोज की रोटी तोड़ूंगा। about that. मैं उसके विषय में सोच रहा था। The church I attend, we're not perfect. और जो कलीसिया में जिसमें मैं जाता हूँ वो सिद्ध कलीसिया नहीं है। We're not a perfect people, but हम लोग सिद्ध लोग नहीं हैं। my heart is this church. This is the church of God. This is His bride. और मेरा हृदय ऐसा है कि ये परमेश्वर की कलीसिया है और ये यीशु की दुल्हन है। It's precious to me. और ये मेरे लिए बहुत ही बहुमूल्य है। This church is precious to me. और प्रभु की कलीसिया मेरे लिए बहुमूल्य है। And so Jesus also, even though he saw all of these small things, और भले ही यीशु ने ये छोटी-छोटी बातों को देखा, the church was precious to him. लेकिन कलीसिया यीशु के लिए बहुत बहुमूल्य थी है। In 2 Peter, in 1 Peter 2, it says, और पहले पत्रस 2 अध्याय में ऐसा लिखा है, he says there in 1 Peter 2, और पहला पत्रस उसके 2 अध्याय में ऐसा कहता है, it talks about him being a precious living stone. और वहाँ पर ऐसा लिखा है कि पत्रस कहता है कि परमेश्वर जो यीशु जो है वो एक बहुमूल्य पत्थर के समान है। 1 Peter chapter 2, और उसका 2 अध्याय का verse 4, it says, "And coming to him और 4 वचन, as a living stone that has been rejected by men, but is choice and precious in the sight of God." और उसके पास आकर जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। You are also living stones being built up. और तुम भी आप जीवते पत्थर हो, पत्थर की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो। And so as I think God is bringing all these different living stones, और मैं सोच रहा था कि कैसे परमेश्वर अलग अलग जीवित पत्थरों को इकट्ठा कर रहा है, एकत्रित कर ले आ रहा है। Jesus being the precious cornerstone. और यीशु वहाँ पर एक बहुमूल्य जो कोने का जो पत्थर है। For me, I seen Jesus to be precious, and I seen the other living stones that He has brought. और मैं जैसे मेरे लिए यीशु जो है वो बहुत ही बहुमूल्य पत्थर है, और दूसरे जो लोगों को वो ला रहा है, इकट्ठा कर रहा है कलीसिया में, वो मेरे लिए जीवित पत्थरों के समान है। To be precious as well. और वो भी मेरे लिए बहुमूल्य है। Also talking about these 11. और जैसे जब इन 11 लोगों के विषय में बात कर रहा है यीशु, When Jesus prayed, it says in John 17 verse 9. और जब यीशु ने प्रार्थना की तो उस यूहन्ना 17वें अध्याय के 9वें वचन में वो ऐसा कहता है, I don't ask on behalf of the world. और यीशु वहाँ पर कहता है कि मैं पूरे संसार के लिए प्रार्थना नहीं करता, I ask on behalf of these that the Father has given me. और मैं इन चेले जो पिता ने मुझे दिए हैं इनके लिए मैं मांगता हूँ। And I was thinking, the Lord, on this time on earth, He had so many people that He administered to.
और मैं सोच रहा था कि यीशु जब इस पृथ्वी पर था उसने बहुत सारे लोगों को की सेवा की, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कुछ किया, But his intense love and care was with those 11. लेकिन उसका जो बहुत ही घनिष्ठ और गहरा जो प्रेम था वो इन 11 चेलों के लिए था। He would do everything for him. He says, I lay down my life for my friends. और वो कुछ भी करे, हम कुछ भी करें उसके लिए, लेकिन यीशु ये कहता है कि मैं अपने मित्रों के लिए अपने प्राण को दे देता हूँ। It was such an intensity of love. और कितना गहरा और घनिष्ठ प्रेम यीशु के अंदर था। Again, that when he was praying for them to be one, united, और फिर उसके बाद यीशु वहाँ पर उनके लिए प्रार्थना करता है कि वो हमेशा जुड़े हुए रहे, एकत्रित रहे। he didn't pray for everybody. In John 17, it says, John 17 verse 22, और यूहन्ना 17 अध्याय के 22वें वचन में लिखा है कि यीशु सारे लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करता है। as he's continuing to pray there, और जैसे ही यीशु वहाँ पे प्रार्थना जारी रखता है, he says, John 17:22, it says, वहाँ पर यूहन्ना 17 अध्याय के 22वें वचन में प्रभु यीशु ऐसा कहता है, the glory that you have given me, I have given to them that they may be one, just as we are one. और वह महिमा जो तूने मुझे दी है और मैंने उन्हें दी है कि वे वैसे ही एक हो जैसे ही कि हम एक हैं। And when I was thinking about being one with my brothers and sisters in the church, और मैं इस विषय में सोच रहा था कि मेरे भाई बहन जो कलीसिया में है उनके साथ एक मन का होना या एक जुड़ जाना उनके साथ, it's not easy. ये आसान नहीं है। There is a price that we have to pay और इस विषय में हमें एक कीमत चुकानी पड़ती है in order to have that oneness. ताकि हमें ये एकाग्रता जो है कलीसिया के भाई बहनों के साथ प्राप्त हो सके। It did not come easy. Even for Jesus, it says in Ephesians 2:16, और ये बहुत आसान नहीं है, यहाँ तक कि यीशु के लिए भी ये आसान नहीं था। यहाँ इफिसियों में उसके 2 अध्याय के 16वें वचन में ऐसा लिखा है, He made them into one body through the cross. और वहाँ लिखा है कि और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दानों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। 2:16, Ephesians 2:16, it इफिसियो 2 उसका 16वां वचन, says that He brought them both into one body to God through the cross. And और वहाँ लिखा है और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। I see that's the way. There's going to be a cross that's going to come to me. और मैंने ये देखा यहाँ पर कि यही मार्ग है जहाँ पे मेरे सामने एक क्रूज होगा। When I interact with my brothers, जब मेरे भाई बहनों से जब मैं उनसे बातचीत करूँगा या उनसे मिलूँगा, when there's something of a difference, and then there's a cross I bear. और वहाँ पर अगर मुझे कुछ अलगदाई उनके अंदर दिखी या कुछ मेल न खाने वाली चीज़ ना दिखी तो मुझे वहाँ पर एक क्रूज उठाना पड़ेगा। But the reason I bear it is because it's precious. It's precious not only to me, but it's precious to the Lord. और इसका कारण ये है कि मैं ये क्रूज उठाऊंगा क्योंकि ये बहुत ही परमेश्वर के नज़र में बहुमूल्य है। केवल मेरे ही नज़र में नहीं, लेकिन परमेश्वर के नज़र में भी ये बहुमूल्य है। He looks and he says, I desire greatly. और वो वहाँ पर कहता है अपने चेलों को देखकर कि मैं बहुत ही गहरी लालसा करता हूँ। This thrills my heart to fellowship and break bread with you, 11. और ये मेरे दिल को बहुत ही भाता है या आनंदित करता है कि आप जो 11 चेले हो, आपके साथ मैं ये फसह या ये जो प्रभु भोज को मैं खाऊं। Also, the other thing that even though Jesus had opportunity to meet with many people, और भले ही यीशु को बहुत सारे अवसर थे दूसरे लोगों के साथ मिलने के लिए भी, it says in John 18:2, लेकिन वहाँ पर हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसके 18वें अध्याय के 2 वचन में, that there was a garden, and in this garden he would meet with his disciples often. और वहाँ पर ऐसा लिखा है कि वो जो बगीचा था वहाँ पर वो अपने चेलों के साथ हमेशा लगातार मिलता रहता था। And I think, Lord, you have so many other people that are following you, the crowds and everything. और मैं सोच रहा था कि प्रभु आपके पास तो बहुत सारे लोग हैं जो आपके पीछे आते हैं, आपका पीछा करते हैं, और आप बहुत सारी भीड़ की भीड़ आपके पीछे आती है।
But despite that, you've invested your love and affection on these 11 people. लेकिन मैं सोच रहा था कि फिर इसके बावजूद भी आप जो है अपने प्रेम को और अपने अपना समय है या अपना सब कुछ है इन 11 चेलों के अंदर आप उसका इस्तेमाल करते थे. And that's what I see in the church as well. Lord, this is the thing that's on your heart, Lord. और मैं कलीसिया के विषय में भी यही देखता हूँ और मैं कहता हूँ प्रभु यही चीज़ है जो आपके हृदय के अनुसार है. I want that to be in my heart, Lord. और आपके हृदय के अंदर यही चीज़ है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे हृदय में भी ये हो प्रभु. It's something that you've prepared for those who love you, Lord. और ऐसी कुछ चीज़ जो उनके लिए परमेश्वर आपने नियुक्त की है या तैयार की है जो आपसे प्रेम करते हैं. I thank you, Lord, that you've prepared a family of God. और प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि एक ईश्वरीय परिवारों को आपने तैयार किया है, परिवार को तैयार किया है. For me, मेरे लिए in the church. और कलीसिया के लिए. And it goes on in after they break bread. और वहाँ पर ऐसा लिखा है कि जब उन्होंने रोटी तोड़ी, आगे ऐसा लिखा है, Jesus says, यीशु वहाँ पर कहता है, turn with me to Matthew 26. आप मेरे साथ मुड़िए मत्ती उसके 26वें अध्याय में. After breaking bread with these 11 that he's invested in, he's poured out his heart towards. और जब उसने इन 11 चेलों के साथ रोटी तोड़ी और अपने आप को इनके लिए उंडेल दिया और अपना समय उनके अंदर समय को बोया और अपने आप को उनके लिए दिया. Verse 20, वहाँ पे 20वें वचन में ऐसा लिखा है, 29. माफ़ कीजिए 29वें वचन में. But I say to you, I will not drink of this fruit of the vine from now on until the day when I drink it anew with you in my Father's kingdom. And I see that. वहाँ पर यीशु कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ कि दाख का यह रस उस दिन तक कभी ना पीऊँगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया न पीऊँ. Jesus is saying, I want to drink this wine. I want to drink this wine with you. और वहाँ पर यीशु वहाँ पर कह रहा है कि मैं ये दाख का जो रस है ये तुम्हारे साथ पीना चाहता हूँ, ये दाख का रस मैं तुम्हारे साथ पीना चाहता हूँ. That's something that's precious to him and he's longing for that. और ये उसके लिए बहुत बहुमूल्य है और इसकी वो गहरी लालसा रखता है. And I say, okay, Lord, I want to bring some wine to you. I want to bring it. और इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु मैं आपके लिए एक दाख रस लाना चाहता हूँ आपके सामने. And I was thinking, this is not a wine skin, but और ये दाख रस का वो प्याला नहीं है. if I was bringing this wine to the Lord saying, I'm thirsty, give me some new wine. और मैं इस दाख रस को परमेश्वर के सामने लाता हूँ और प्रभु कह रहा है कि मैं बहुत प्यासा हूँ, मेरे लिए दाख रस को लाना. I bring it to him and और मैं परमेश्वर के सामने इसको लाता हूँ. I think how sorrowful I would be if as I was running there, the new wine all burst. And if और अगर मैं ऐसे परमेश्वर के पास ले जाता हूँ और ये कितनी दुख की बात होगी कि परमेश्वर की उपस्थिति में ये जो दाखरस का प्याला है ये फट गया तो flowed out. और फट जाने की वजह से उसके अंदर का रस पूरा बहकर वो नाश हो गया. I'll be disappointed. कितना मुझे इससे निराशा महसूस होगी. Or even if this wineskin had holes in it. और ये जो दाखरस का प्याला है इसके अंदर ये जो दाखरस रहता है इसको पकड़े रहता है उसमें. And he could not drink all of what was in there. और वो नहीं पी सकता है इसमें जो कुछ भी मौजूद है वो. And I see that in the body of Christ as God is building the church. और मैं कलीसिया के मसीह की देह में भी यही देखता हूँ जो परमेश्वर कलीसिया का निर्माण कर रहा है. Lord, I want to do it exactly as you've shown us, Lord, in the. और मुझे भी वैसे ही करना है प्रभु जैसे आपने हमें जिस तरह से दिखाया है प्रभु. In your scriptures, I want to do it exactly, Lord. प्रभु आपने जो वचन में आपके दिखाया है कैसे करना है वैसे ही मुझे भी करना है प्रभु. Every drop of this wine, I want you to be able to relish it. It's precious to you, Lord. और हर एक बूंद इस जो दाखरस का है मैं उसको इकट्ठा करना चाहता हूँ. ये आपके लिए बहुत ही बहुमूल्य है. Lord, not a single drop I want it to go waste. और मैं इसमें का एक बूंद भी मैं उसको बर्बाद होने नहीं देना चाहता. Because I've done something carelessly or half-heartedness. No, Lord. और इसके कारण कि मैंने कुछ लापरवाही से किया और आधे हृदय से कुछ चीज़ों को किया इसके कारण ऐसा ना हो. Every single drop of this precious wine, I want you to be able to enjoy. और मैं चाहता हूँ कि हर एक जो बूंद है इस दाखरस के प्याले में से हर एक बूंद को भी आप उसका आनंद उठा सके. ये मेरी इच्छा है प्रभु. Because it's precious to you. क्योंकि ये आपके सामने नज़र में बहुत ज़्यादा बहुमूल्य है. Lord, and I believe that one day when we stand before Him,
we can give him this wine and और मैं विश्वास करता हूँ एक दिन जब हम प्रभु के सामने खड़े होंगे तब ये दाखरस हम प्रभु को दे पाएंगे। I was thinking about Noah, if there's a small hole in the boat and he said, oh, that's just a small hole. और मैं नूह के विषय में सोच रहा था कि अगर नूह ऐसा कहता कि उस नाव के अंदर छोटा सा छेद है, क्या फर्क पड़ता है, छोटा सा ही तो छेद है, चलता है, ऐसा नूह कहता क्या? It's not a big thing. और ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। What would have happened to that ark? और अगर नूह ऐसा सच में कहता तो उस जहाज के साथ क्या होता? No, he took it seriously. He नहीं, उसने उस जहाज के विषय में बहुत गंभीरता से उस विषय को लिया wanted to make sure every single thing was done per plan. और उसने इस चीज़ को सुनिश्चित किया कि सारी चीज़ें परमेश्वर की योजना के अनुसार ही होने पाए। For us also, being members of the body of Christ, और हमारे लिए भी एक देह का, मसीह की देह का हिस्सा होने के कारण want to take this delicately and carefully that we don't और हमें ये जो देह है मसीह की या ये दाखरस है, उसका प्याला है, उसे बहुत ज़्यादा एक सावधानी से उसको थामना है। miss out on anything that God has planned. और जो कुछ परमेश्वर ने योजना की है उसका एक भाग को भी हमें खोना नहीं है। And so, first thing is, I want to be in the Lord's presence और पहली चीज़ है, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में रहना चाहता हूँ हमेशा, all the time. हमेशा के लिए। That's a privilege for each and every one of us. और ये हम सभी के लिए, हम में से हर एक के लिए परमेश्वर ने सौभाग्य दिया है In the body of Christ. And secondly, और दूसरी चीज़ मसीह के देह में ये जो हमें परमेश्वर ने सौभाग्य दिया है, और दूसरी चीज़ ये है, those of us, we want to see what's thrilling the Lord's heart. और ये हम में से हर एक जन को ये देखना है कि परमेश्वर के हृदय को या परमेश्वर के हृदय को कौन सी चीज़ आनंदित करती है, Which is His body. वो है उसकी देह, उसकी कलीसिया। And it's a precious thing. और ये बहुत ही बहुमूल्य चीज़ है I've tasted it. और मैंने इस चीज़ को चखा है See the glory in the midst of the church. और मैंने परमेश्वर की महिमा को कलीसिया के बीच में देखा है And I want to go there and be a part of it. और मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ, मैं उसका भाग बनना चाहता हूँ। Amen. आमीन। Sometimes you hear one thing in a meeting. For each of us it may be different. और कई बार हम जो सभा में एक चीज़ को सुनते हैं और सबके लिए अलग अलग चीज़ होती है हर बार। And this struck me as I was hearing now. और जैसे ही मैं ये चीज़ सुन रहा था, ये चीज़ ने मेरे दिल को छू लिया, मेरे साथ रह गई ये चीज़। That when Jesus went to Gethsemane, it says in John 18:2, he met with his disciples there often. और वहाँ लिखा है कि यीशु 18वें अध्याय में, यूहन्ना के 18वें अध्याय के दूसरे वचन में वहाँ पर लिखा है कि यीशु जो अपने चेलों से मुलाकात करता था, वो लगातार उनसे मुलाकात करता था। You can read it so many times and you don't even notice it. और आप कई बार इसको पढ़ सकते हो लेकिन आप इस पर ध्यान नहीं दोगे। Often. वहाँ लिखा है लगातार। I remember when CFC started, Ian and I would meet together often. और मुझे याद है जब CFC कलीसिया की शुरुआत हुई, इयन और मैं लगातार मिलते थे। For many hours. और बहुत घंटों तक हम मिलते थे। Hours. घंटों तक हम मिलते थे। Jesus met with his disciples often. Yeah, there was a world in need, but that they can wait. और यीशु अपने चेलों के साथ लगातार उसने मुलाकात की। हाँ, वहाँ पर एक संसार है जो संसार है, वो इंतज़ार करते रहे। The disciples meet often. लेकिन जो चेले हैं वो लगातार मिलते हैं। And if you want to build a church wherever you are, और आप कहीं पर भी क्यों ना हो, अगर आप कलीसिया का निर्माण करना चाहते हैं तो there must be a core group, especially the elders. और वहाँ पर एक मुख्य वहाँ पर एक झुंड होना चाहिए, और विशेष करके प्राचीन लोग Who must meet often. जो लोग लगातार मिलने चाहिए, मुलाकात करने चाहिए। You do that, क्या आप वो करते हो? God will forge a unity among you. फिर परमेश्वर आपके बीच में एक एकाग्रता को ले आएगा That will ultimately flower and become the church. और आखिरकार वो एक फूलों के समान बनेगा और एक कलीसिया का निर्माण होगा। But if there are other priorities, I've got to do this, I've got to do that.
लेकिन अगर आपके पास दूसरी प्राथमिकताएं है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, well, I really feel, and I think Ian will testify to that, in the early days, the thing that God did was, we didn't plan it, we just. और आप इयन से अगर गवाही पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि कैसे शुरुआत में हम कैसे मिलते थे। हमने योजना नहीं बनाई थी, लेकिन परमेश्वर ने कैसे अद्भुत रीति से कार्य किया। Come together and we'd spend hours together. और हम केवल साथ में मुलाकात करके मिलते थे और घंटों घंटों साथ बिताते थे। Sharing, it forged a unity between us and. और हम एक दूसरे से बांटते थे और इसके कारण हमारे बीच में बहुत ही गहरी एकाग्रता बन गई। Built the church. और इसके कारण कलीसिया का निर्माण हुआ। I recommend that to all of you. और मैं यही चीज आप सभी को सलाह देना चाहता हूँ। If you want to know more about it, go and talk to Ian, he'll tell you. और आप इसके विषय में और अधिक जानना चाहते हैं तो आप इयन भाई से जाकर मिले, वो आपको बताएंगे। As you can see, Ajay is an expert at using things to demonstrate something. और आप देख सकते हैं जैसे भाई अजय ने कहा, वो बहुत ही माहिर है चीज़ों का इस्तेमाल करके चीज़ों को बताने के लिए, समझाने के लिए। I want to show you a video. Can you turn off these lights? मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। क्या आप इन लाइट्स को, यहाँ पर जो लाइट है, इसको बंद कर सकते हैं? This is my earthen vessel here. और यहाँ पर जो है मिट्टी का बर्तन, ये मेरा एक मिट्टी का बर्तन है। Can you all see it? क्या आप सभी लोग इसको देख सकते हैं? This earthen vessel. और ये मिट्टी का जो बर्तन है, आप इसे देख सकते हैं। And so, this earthen vessel is there and the treasure is inside it. और जो मिट्टी का बर्तन यहाँ पर मौजूद है और उसका जो खजाना है वो उसके अंदर मौजूद है। And one thing, we all have this earthen vessel, and all of us can, one of two things. One, we can preserve this earthen vessel. We can say, okay, this is my earthen vessel. और एक चीज़ हम सभी लोग कर सकते हैं कि इस जो मिट्टी का बर्तन है, इसको हम बहुत ही संभाले रख सकते हैं, इसको नुकसान होने से बचा सकते हैं। I'm going to keep it safe. I'm not going to let anything come and hurt this earthen vessel of mine. और मैं इसको बहुत ही सुरक्षित रखूंगा और मैं कोई भी चीज़ को अनुमति नहीं दूंगा कि आकर इस जो ये मिट्टी का बर्तन है, इसको आकर नुकसान करे। If you come against this earthen vessel, I'm going to do everything I can to protect this earthen vessel. और अगर आप इस जो मिट्टी के बर्तन के अगर सामने आते हैं तो फिर मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, उसको सुरक्षित रखने के लिए, उसको कोई भी नुकसान ना पहुँचे इसके लिए। The only thing is, if the earthen vessel is left untouched, और एक ही चीज़ है जो ये मिट्टी का जो बर्तन है, जो ये ऐसे ही रह जाता है बिना किसी के छुए हुए, तो the treasure inside, it's going to stay in there. फिर उसके अंदर जो खजाना है वो वहीं पर बना रहेगा। Read with me verse 8, 2 Corinthians verse 8. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ 2 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय का 8वां वचन पढ़िए। We are afflicted in every way, माफ कीजिए, 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय का 8वां वचन। but not crushed. और हम चारों तरफ से क्लेश को तो भोगते हैं, Perplexed, पर संकट में नहीं पड़ते हैं, but not despairing. और हम निरुपाय तो होते हैं पर निराश नहीं होते। Persecuted, और 9वें वचन में लिखा है, सताए तो जाते हैं but not forsaken. पर त्यागे नहीं जाते। Struck down, but not destroyed. और हम गिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते हैं। Always carrying about in the body the dying of Jesus, so that the life of Jesus might be manifested in our body. और 10वें वचन में लिखा है कि हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। So, as I look at this, और जैसे ही मैं इस चीज़ को देखता हूँ, God is showing me that परमेश्वर मुझे दिखा रहा था ये चीज़, the outer man, ये जो बाहरिक मनुष्य है, it's going to be afflicted. वो उसको सताया जाएगा या उसको पीड़ा दी जाएगी।
It's going to be perplexed. वो विचलित होने वाला है, It's going to be persecuted. उसको सताया जाने वाला है, It's going to be struck down. उसको नीचे गिराया जाने वाला है। And Paul is saying, you know what? We carry about this dying of Jesus every day. We're caring about it. और आपको पता है पौलुस क्या कहता है कि प्रतिदिन हम ये यीशु की मृत्यु को हमारे जीवन में लिए फिरते हैं प्रतिदिन। This is what happens to us. और यही हमारे साथ होता है। And I was thinking about how this plays out in our lives. और मैं यही सोच रहा था कि कैसे हमारे जीवन में ये चीज़ होती है। And if we think of afflictions, और अगर हम पीड़ाओं के विषय में सोचें, we're tempted to be jealous of one another. और हम लोग प्रलोभित होते हैं एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या या जलन रखने के लिए। That's an affliction, right? ये एक पीड़ा है। That's an affliction that comes to us. We're tempted. और ये हमारे सामने आता है, ये एक पीड़ा के समान आता है और हम प्रलोभित होते हैं। I see another brother and that brother's getting honored. What comes inside my heart? और दूसरा हमें देखता हूँ मेरे सामने एक दूसरे भाई का आदर किया जाता है, उसको मान सम्मान मिलता है और मेरे हृदय में उस समय क्या आता है? Jealousy, right? मेरे मन में आता है ईर्ष्या, जलन। One, I can preserve my earthen vessel. और एक जगह मुझे अपने जो इस मिट्टी के बर्तन को इसको मुझे संभाले रखना है या इसको बचाए रखना है And keep it from being hurt. और इसको दुख पहुंचने से बचाए रखना है। Hurt. Or I could say, you know what? I'm not going to be jealous of this brother. I'm going to break this earthen vessel here. और लेकिन मैं ऐसा चुनाव करूँगा कि मैं ये जो मिट्टी का बर्तन है इसमें एक दुख पहुँचने के लिए मैं उसकी अनुमति दूंगा और मैं अपने भाई के प्रति जलन नहीं रखूँगा। And die to myself here. और मैं यहाँ पर अपने आप के लिए मर जाऊँगा। Carrying the dying of Jesus. और इस प्रकार से मैं यीशु की मृत्यु को अपने अंदर लूँगा। And then there might be two sisters. One sister is like jealous of another sister for और शायद हो सकता है दो बहनें हैं और एक बहन दूसरे बहन से जलन रखती है something. किसी भी चीज़ के लिए मानो। And they can preserve it and say, you know what, I'm going to stay with this jealousy. I'm going to be jealous of them because they do it. और हम फिर जो है ऐसे सोचेंगे कि वो बहन सोचेगी कि मैं इस जलन को ऐसे ही कायम रखूंगी और मैं इस बर्तन को ऐसे ही संभाले रखूंगी। This thing this way or और मैं ऐसे ही जैसे सही लगता है वैसे ही करूंगी इस रास्ते से। that thing. I'm going to preserve my earthen vessel. फिर मैं अपने मिट्टी के बर्तन को मैं बचाए रखूंगी। Or else that sister can say, no, I'm going to go into the ground and die and I'm not going to be jealous. और या फिर इसके बजाय वो बहन ये कह सकती है कि नहीं, मैं जलन नहीं रखूंगी, इसके बजाय मैं अपने आप के लिए मर जाऊंगी। God has kept me and this sister in the same body. और परमेश्वर ने एक ही देह में ये बहन को और मुझे भी रखा है। If one member is honored, I'm going to rejoice with that. और अगर एक सदस्य को अगर आदर मिलता है उसके लिए मैं आनंदित होऊंगी। Member. दूसरी जो मैं एक सदस्य हूँ मैं आनंदित होऊंगी उसके लिए। Another hole goes into that earthen vessel. फिर एक और जो है गड्ढा उस जो मिट्टी के बर्तन में हो जाता है उसके कारण। And then maybe we're tempted to be angry. और ऐसा कई बार ऐसा होता है कि हम क्रोध करने के लिए प्रलोभित होते हैं। And I'm angry and I'm going to stay angry. और हम कहते हैं हाँ मैं तो क्रोधित हूँ और मैं क्रोध में ही रहना चाहता हूँ। I'm not going to give in to that other person. That other person's wrong and they're going to be wrong and I'm going to be मैं दूसरे व्यक्ति की बात नहीं सुनने वाला हूँ, वो गलत है और मैं क्रोधित ही रहने वाला हूँ उसके कारण। angry with them. और मैं उन लोगों के साथ मैं क्रोधित ही रहूँगा। Or I could say, you know what, I'm going to be a broken man. और उसके बजाय मैं ये कह सकता हूँ कि नहीं, मैं एक टूटा हुआ व्यक्ति बना रहूँगा। Yes, there's something wrong in me and something wrong in that person. But हाँ, मेरे अंदर कुछ गलत बात है, उस व्यक्ति के अंदर कुछ गलत बात है। I'm going to give in to it. मैं उसके लिए मैं अपने आप को के लिए मरता हूँ, मैं क्रोधित नहीं होऊंगा। I'm going to let that break this earthen vessel. और मैं अपने उस जो मिट्टी का बर्तन है उसमें चोट पहुँचने के लिए मैं अनुमति दूंगा। This outer man is going to get hurt. ताकि ये जो बाहरी मनुष्य है उसको चोट पहुँचे। I don't want to forgive that man.
That person's done so much harm to me. और हम ऐसे कहते हैं कि वो व्यक्ति को मैं क्षमा नहीं करूँगा, उसने मुझे बहुत नुकसान पहुँचाया है, I'm not going to forgive them. मैं उसे नहीं क्षमा करूँगा. Or I could say, no, I'm not going to let this flesh rule over me. I'm going to go and ask them for forgiveness. Yeah, नहीं, मैं इसके बजाय ये कहूँगा कि नहीं, मैं मेरे देह को अपने ऊपर राज्य करने नहीं दूंगा, अपनी मनमानी करने नहीं दूंगा, लेकिन उसके बजाय मैं उस व्यक्ति को क्षमा करूँगा. I'm going to humble myself. I'm going to break this outer man. और मैं अपने आप को नम्र करते हुए ये जो मिट्टी का बर्तन है, मेरा जो बाहरी मनुष्य है, इसको टूटने की अनुमति दूंगा, इसको नुकसान पहुँचने की अनुमति दूंगा. I'm going around it could be lust. Am I going to give in to lust, or am I going to? और हो सकता है मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, वहाँ पर मेरे सामने एक प्रलोभन है लालसा करने के लिए. No, I'm not going to give in to lust. नहीं, मैं अभिलाषा करने के लिए मैं अपने आप को नहीं दूंगा. I'm going to break this outer man. मैं इस बाहरी मनुष्य को टूटने के लिए मैं अनुमति दूंगा. Receiving correction. Am I going to be offended if somebody corrects me? और हमें जो सुधार मिलता है, जब सुधार किया जाता है या कोई मुझे आकर सुधारता है, तो क्या मुझे उससे बुरा लगेगा? मैं नहीं बुरा मानूंगा. I'm not going to be offended. I'm going to break this outer man. नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगा और ये बाहरी जो मनुष्य है मैं उसको टूटने दूंगा, उसको ठेस पहुंचने दूंगा. Perplexed. I'm hearing of all these things and I'm fearful. और मैं विचलित हो जाता हूँ, जब मैं ये सारी चीज़ें सुनता हूँ तो मैं भयभीत हो जाता हूँ. What should I do? मैं क्या करूँ? Am I going to give in to that fear? क्या मैं अपने आप को उस भय के लिए अपने आप को उसके हाथ में सौंप दूंगा? If I am, then I'm going to preserve my outer man. अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मैं अपने बाहरी मनुष्य को मैं बचाए रखता हूँ. But I say no, I'm not going to give in to fear. I'm going to say that the Lord's on my side. नहीं, मैं कहूँगा कि नहीं, मैं भय के लिए भय के सामने अपने आप को सौंप नहीं दूंगा, लेकिन मैं इस बात पर विश्वास करूँगा कि परमेश्वर मेरी साथ है, मेरी ओर है. He's going to give me courage और परमेश्वर मुझे सामर्थ प्रदान करेगा, हियाव देगा, through this जो ये चीज़ों से मैं गुजरता हूँ. anxiety for tomorrow. I don't know what's going to happen to tomorrow. और मैं कल के विषय में आज ही चिंता करने नहीं लगूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता है कल क्या होने वाला है. But God's saying no, don't worry about tomorrow. लेकिन परमेश्वर ने मुझसे आज्ञा दी है, ये कहा है कि कल की चिंता मत करना, Cast your cares on me. अपनी चिंताओं को मुझ पर डाल दो. And you can see how this vessel, depression, I'm not going to give in to depression. आप देख रहे हो कैसे ये जो मिट्टी का बर्तन है ये कैसे टूटता जा रहा है बाहर से. और जैसे I'm not going to be depressed. और अगर निराशा का प्रलोभन मेरे सामने आता है तो मैं निराशा के सामने अपने आप को समर्पित नहीं करूंगा, मैं निराश नहीं होने वाला. God is my greatest encourager. He's going to encourage me. और परमेश्वर मेरा सबसे महान प्रोत्साहन करने वाला है, वो मुझे प्रोत्साहित करेगा. There's nothing to be depressed about. और कोई चीज़ नहीं मेरे सामने जिसके कारण मैं निराश हो जाऊं. Discouragement. निराश होना. God has forgiven me my sins. और परमेश्वर ने मेरे पापों को क्षमा कर दिया है. He's a father to me. और वो मेरा पिता है. There's no reason for me to be discouraged at this time. और इस समय मेरे पास कोई कारण नहीं है कि मैं निराश हो जाऊं. And so you can see this affliction, persecution, कैसे आप देख सकते हो ये पीड़ा और ये सताव, perplexion, कैसे विचलित हो जाना, being struck down, और कैसे नीचे गिराए जाना. all of that. What is it doing for me? और ये सारी चीजें मेरे लिए क्या कार्य कर रहे हैं. And if you look at this and you say, oh, you know what, this is a hard thing. और जब आप इसको देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा ये तो बहुत ही मुश्किल चीज़ है. All I see is breaking and a breaking and a breaking and a. और मुझे केवल एक ही चीज़ दिखाई पड़ती है, टूटे जाना, टूटे जाना, टूटे जाना, टूटे जाना, Breaking. और टूटे जाना. I'm going through these trials और फिर ये परीक्षाओं से गुजरना. and all of this, all that I get in return is this breaking and brokenness. और ये जो परीक्षाओं से गुजरते हुए मुझे एक ही चीज़ प्राप्त होती है, मुझे टूटापन मिलता है, टूटना मिलता है, टूट जाता हूँ. Then we can get discouraged. फिर हमें निराशा हो सकती है. But Paul says, पर पौलुस कहता है, read with me the first verse of chapter 4. What does it say?
और आप मेरे साथ पढ़िए 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय का पहला वचन। वो क्या कहता है वहां पर? Therefore, since we have this ministry, as we receive mercy, we do not lose heart. इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई है कि हमें यह सेवा मिली है तो हम हियाव नहीं छोड़ते हैं। Why haven't we lost heart? और हम क्यों हियाव को छोड़ते हैं? And this is what I see is the reason we don't lose heart. और ये कारण मैं देखता हूँ जिसके कारण हम हियाव नहीं छोड़ते। You see that? Can you see this? क्या आप ये देख सकते हो जो मैं दिखा रहा हूँ? The treasure inside, this life inside, और अंदर जो खजाना छिपा हुआ है, जो अंदर जीवन है, would have always been hidden वो हमेशा छिपा हुआ होता है। if my outer life was preserved. If I वो तभी छुपा हुआ ही रहेगा अगर मेरा बाहर का जीवन हमेशा बचा कर रखा जाएगा। went through trials and I preserved my outer life, अगर मैं परीक्षाओं से गुजरता हूँ और उस समय मेरा बाहरी जीवन, बाहरी मनुष्य को अगर मैं बचाए रखता हूँ, that outer man, जो बाहरी मनुष्य है उसको, I saw that in the RLCF one Sunday, and I said, और मैंने RLCF के जो वीडियो को इसको देखा, एक रविवार को देखा। boy, मैंने कहा that's a good illustration that even the children will remember. और ये बहुत ही सुंदर उदाहरण है जो बच्चे लोगों को भी याद रहेगा। The breaking of the outward man और बाहरी मनुष्य का टूटा जाना, and the light inside shines through how much? और हमारे अंदर जो रोशनी है, जो खजाना है, वो इस तरह से चमकता है, कितनी मात्रा में? To the extent to which you allow yourself to be broken. वो उतना ही चमकेगा या बाहर आएगा जितना आप, जो आपका बाहरी मनुष्य है, उसको टूटने की अनुमति देंगे, उतना ही वो बाहर आएगा। Why does it shine more in some people and less in others? और ये क्यों कुछ लोगों के अंदर बहुत अधिक तरह से चमकता है और कुछ लोगों के अंदर बहुत ही कम मात्रा में चमकता है? The number of holes through which the light came, it depended on how many places they allowed themselves to die. और बहुत सारे ऐसे गिनती है उन होल्स की, वो जो छेद हुए हैं, वो व्यक्तियों ने अपने जीवन में कितनी बार ऐसे अपने आप का इनकार करने के लिए या बाहर से टूटे जाने की अनुमति दी होगी। All of us are not manifesting the same degree of light. और हम में से हर एक लोग उतनी ही जो तापमान को बाहर नहीं आने दे रहे, समान मात्रा में बाहर नहीं आने दे रहे हैं। The glory inside is not shining out और जो हमारे अंदर महिमा छिपी हुई है वो बाहर चमक नहीं रही to the same extent in everyone. It all वो दूसरों के समान हमारे अंदर नहीं दिखाई पड़ती है। इसका कारण ये है, depends ये सब कुछ इस पर निर्भर करता है on how you have lived आप किस तरह से जिए हैं, इस पर निर्भर करता है। in past years. जो आप भूतकाल में किस तरह से जीवन जी रहे हो, इस पर निर्भर करता है। How much you have allowed the Lord in different situations to enable you to go the way of the cross. और कितना आपने परमेश्वर को अनुमति दी है कि आप ऐसे अलग अलग परिस्थितियों में परमेश्वर आपको क्रूस के मार्ग से या क्रूस उठाकर जाने के लिए आप परमेश्वर को अनुमति देते हो To die. ताकि आप अपने लिए मर जाओ। And each death breaks the earthen vessel a little more, and और हर एक जो मृत्यु आप मरते हो अपने आप के लिए, वो एक छेद को वहां पर ले आती है। the more the light shines out. और उस छेद के कारण और वो महिमा जो है, वो अंदर छिपी हुई रोशनी है, वो और ज्यादा चमकती है, बाहर आती है। I hope we will not forget that lesson. और मैं आशा करता हूँ कि ये जो पाठ है हमने सीखा है, ये हम नहीं भूलेंगे, Practical terms. जो व्यवहारिक तौर पर हमें सीखना है। Show you this verse, 2 Corinthians 4. मैं आपको वो वचन दिखाना चाहता हूँ, 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय, which was illustrated there. वहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है। We have this treasure, 2 Corinthians chapter 4.
in an earthen vessel, 7, verse 7. और दूसरा कुरिन्थियों चौथा अध्याय का 7वां वचन, वहाँ ऐसा लिखा है, He's talking about light, verse 6, shining out of the darkness. और वहाँ पर 6वें वचन में ऐसा कहा है कि जो ज्योति है वो अंधकार के माध्यम से चमकती है। That light came into us और वो ज्योति हमारे अंदर आई है। one day. एक दिन वो हमारे अंदर वो ज्योति आई, God said, "Let there be light." It came inside. और जब परमेश्वर ने कहा कि वहाँ पर रोशनी हो, और वो रोशनी तब हमारे अंदर आ गई। The light of the knowledge of God, verse 6. और वो रोशनी यह है, 6ठे वचन में लिखा है कि परमेश्वर के ज्ञान के बारे में, वो रोशनी वह है। And the glory of God in the face of Christ. और परमेश्वर की महिमा परमेश्वर के मुख के द्वारा। But it is in an earthen vessel. लेकिन वो वहाँ लिखा है मिट्टी के बर्तनों में है। And then we're afflicted. और उसके बाद ऐसा लिखा है उसी वचन के बाद कि हम चारों तरफ से क्लेश भोगते हैं, Crushed, verse 8. हम विचलित होते हैं, हम संकट में पड़ते हैं, Perplexed, और हम सताए जाते हैं, despairing, हम निराश होते हैं, persecuted, not forsaken, और हम सताए जाते हैं, और हम त्यागे नहीं जाते, struck down, हम गिराए जाते हैं, always in some way or the other, और हम हमेशा कोई ना कोई तरीके से हम गिराए जाते हैं, dying, 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 dying. और हम केवल मरते हैं, मरते हैं, मरते हैं। And what is the result? और उसका जो परिणाम क्या मिलता है? The treasure और वो है खजाना, shines out from within to the measure in which you allow that dying to take place in your और वो जो खजाना है हमारे अंदर से उतनी ही मात्रा में बाहर आएगा कि आपने कितनी मात्रा में अपने आप को मरने के लिए या टूटने के लिए अनुमति दी है। life. May we never forget that. This is the message CFC has preached. और हम कभी इसको ना भूलें, और ये वह संदेश है जो CFC ने हमेशा प्रचार किया है, For 43 years. और जो 43 वर्षों से प्रचार किया है। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Our Father, we pray that you will imprint deeply on our hearts truths that we have heard. और प्रभु, हम आपसे पिताजी प्रार्थना करते हैं कि जो कुछ हमने सच्चाइयों को सुना है वो हमारे हृदयों पर आप उसको छाप दीजिए। In this session, ये जो सत्र में हमने सीखा है, that we'll never forget it. ताकि हम इसको कभी ना भूलें। It will produce fruit in us for eternity. और अनंत काल के लिए हमारे अंदर फलों को आप उत्पन्न कीजिए। We pray in Jesus' name. हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन।